हाल ही में प्रेसिडेंट ओबामा ने एक मेमोर लिखा है अपने तमाम प्रेसिडेंशियल एरा के ऊपर और की किस्म के तमाम जो वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर एक डिस्कशन भी की है। बुक का एक हिस्सा डेडिकेटेड है एबटाबाद ऑपरेशन जिसके अंदर ओसामा बिन लादेन को मारा गया उसके ऊपर, और स्टेप बाय स्टेप पूरी की पूरी एक डिटेलिंग दी गई है। आज के व्लॉग में हम उस तमाम वाक़यात को समराइज़ भी करेंगे। ओसामा को मारने की कहानी प्रेसिडेंट ओबामा की ज़ुबानी। अच्छा, उन तमाम लोगों के लिए जो उस पूरे बुक के व्लॉग को, इसकी समरी को सुनना चाहते हैं, हमने क्रिटिक्स कॉर्नर के प्लेटफॉर्म से एक सेपरेट व्लॉग किया है जो तमाम उन इवेंट्स को डिस्कस करता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या अगर आप क्रिटिक्स कॉर्नर के यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएँ तो आप आराम से एक पूरी की पूरी बुक समरी भी वहाँ से आपको मिल सकती है। इस पार्ट 2 में हम जस्ट ओसामा बिन लादेन का जो एबटाबाद ऑपरेशन है उसके ऊपर बात करेंगे। अच्छा, अगर हम बात करें एबटाबाद ऑपरेशन की तो ओबामा की एक जो जनरल राय रही है, इवन अपनी जो प्रेसिडेंशियल कैंपेन के दौरान भी उनका ये कहना था कि अगर हम अफगानिस्तान वॉर को रोल बैक करना चाहते हैं या वहाँ से अपनी फ़ौज निकालना चाहते हैं, द ओनली वे फॉरवर्ड इज़ कि हम उस पॉइंट को ख़त्म करें जहाँ से ये वॉर स्टार्ट हुई थी, और वो पॉइंट था ओसामा बिन लादेन। उसको पकड़ना या उसको मारना उनकी एक प्रायोरिटी 1 थी, और वन ऑफ द मेन रीज़न यही है एज अ प्रेसिडेंट जब उन्होंने तकरीबन मई 2009 में एक अपनी तमाम टीम को बुलाया और उन टीम को ये बताया कि यहाँ से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड जो उनकी टॉप प्रायोरिटी है वो ये है कि इस ऑपरेशन को बहुत तेज़ कर दिया जाए, और उसकी जो है तो हर तीसरे दिन के बाद उन्होंने कहा उन्हें एक रिपोर्ट पेश की जाए जिसको वो स्टडी भी करें, एनालाइज भी करें, और उसके ऊपर वो कोई ना कोई अपनी एक इनपुट भी देते रहें। तमाम जितनी भी इंटेलिजेंस है, एक दिन पहले 9/11 की बरसी से पहले जब CIA के हेड जो हैं तो लियोन पेंटन जो आए उनके पास, और उन्होंने उनको ये विस्पर की कि बड़ी अर्ली फेज के ऊपर और बड़ी रॉ किस्म की कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है ओसामा बिन लादेन के वेयर अबाउट्स के ऊपर। तो जब एक अर्ली स्टेज की डिस्कशन हुई तो उन्होंने बताया कि एक जो हैं तो अबू अहमद अल कुवैती हैं जिन्हें ट्रेस किया गया है। अब ये जो अल कुवैती साहब हैं ये कोरियर का काम करते हैं और तमाम जो इन्फो लेकर आते हैं और इन्फो लेके जाते हैं बाहर अलकायदा की तमाम जितना भी एक स्ट्रक्चर के अंदर है या टॉप मैनेज के दौरान। तो उन्हें ये देखा गया है कि वो कंटिन्यूसली एबटाबाद के अंदर चक्कर भी लगाते रहते हैं, और एक बड़ा कंपाउंड है वहाँ जाते हैं, तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन वहीं से इंफॉर्मेशन लेके भी आते हैं। इट वाज इन अ वे, ओबामा ये कहते हैं कि सरप्राइजिंग था कि जो एक्सपेक्टेशन के बरक्स कोई कोयटा या फाटा के पहाड़ों नहीं, बल्कि एक बिल्कुल जो काइंड ऑफ मैन आर्टरी या मैन सिटी था पाकिस्तान का, वहाँ के अंदर से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि वहाँ ओसामा की मौजूदगी हो सकती है। बहरहाल इन्फॉर्मेशन बड़ी रॉ थी, बड़ी अर्ली फेज़ थी। डिसीजन उसके ऊपर ये हुआ कि अब इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा, पूरी मैपिंग की जाएगी, सैटेलाइट इमेजेस से किया जाएगा, और काइंड ऑफ वे इसको टॉप सीक्रेट रखा जाएगा। इसको इतना टॉप सीक्रेट रखा गया कि जो उनकी अपनी कैबिनेट थी, जो क्लोज बंदे थे, उनको भी नहीं पता था। ये बिल्कुल एक प्रेसिडेंट के पास के 2 एडवाइज़र्स और CIA के दरमियान थी। अब उसके दौरान जब इसके ऊपर एक सारी की सारी वर्कआउट होता रहा और प्लान बनता रहा, तो दिसंबर के अंदर एक पूरी प्रेजेंटेशन दी गई प्रेसिडेंट ओबामा को। उस प्रेजेंटेशन के अंदर ये बताया गया कि अभी तक की प्रोग्रेस क्या है। तब तक प्रोग्रेस ये थी कि ये किया गया कि सैटेलाइट इमेजेस के बाद और एक पूरा उस इलाके को इंटेलिजेंस से ये इंफॉर्मेशन मिली है कि वो एक बंकर टाइप बना हुआ है जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, ना वहाँ कोई अंदर आता है ना वहाँ से कोई बाहर जाता है। बच्चों की एक जो तादाद गिनी गई है तो उससे ये पता चला कि तकरीबन 2 ख़वातीन हैं एडल्ट, और उसके अलावा बच्चे हैं कुछ, और एक बंदा है जिसका नाम दिया गया इंटेलिजेंस में, उसको बोलते थे दी पैसर। और वो पैसर एक टॉल सा बंदा है, लंबा सा, और शाम के वक्त वो एक वॉक भी करता है, जिसके ऊपर एक ये बात कही जाती थी कि वो ही टारगेट है, यानी ओसामा बिन लादेन है। और उसके बाद ये भी कुछ इसके अंदर जो इंटेलिजेंस थी CIA ने कि उस घर के अंदर जैसे ना कोई आता ना जाता है, इवन जो घर का एक जो अंदर कूड़ा करकट भी है वो भी किसी न किसी एक जगह के ऊपर जला दिया जाता है कि बाहर से कोई बंदा अंदर ना आए। अब जब प्रेसिडेंट ओबामा ने ये इंटेलिजेंस से डिस्कशन की, तमाम इस सारी एक जो शवाहिद से उसकी बेस के ऊपर उनसे पूछा कि अगर मैं आपसे इन टर्म ऑफ परसेंटेज पूछूँ तो आप मुझे क्या कहेंगे, कितनी परसेंटेज है कि ये ओसामा बिन लादेन ही है? तो उन्होंने कहा तमाम शवाहिद के बावजूद हम कहेंगे 50-50। तो प्रेसिडेंट ओबामा ये कहते हैं कि मुझे ये लगा कि इस किस्म के मौके के ऊपर इवन अगर 50% भी हमें क्लू है तो हमें रिस्क लेना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि ठीक है
वी विल गो फॉर दिस ऑपरेशन। इवन हमारे पास 50-50 शवाहिद भी हैं। अब जब ऑपरेशन एक दफ़ा डिसाइड हो गया तो अगला मरला ये था, अब क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये था कि इस 50% इंटेलिजेंस के ऊपर ही पाकिस्तानी आर्मी इंटेलिजेंस और गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लिया जाए और ये काम स्विफ्टली किया जाए। लेकिन उसके ऊपर कुछ एडवाइज़र का ये कहना था कि कुछ रोग एलिमेंट्स हैं विदिन द एस्टेब्लिशमेंट या विदिन द गवर्नमेंट ऑल्सो जो ऐसे इंफॉर्मेशन को लीक कर सकते हैं और ये सारे का सारा उनको एक एस्केप भी करवा सकते हैं। उस ऑप्शन को स्ट्रेट अवे कैंसिल कर दिया गया और ये डिसाइड किया गया कि हम बिल्कुल कोई भी ना क्लू नहीं होने देंगे पाकिस्तानी फ़ौज को या गवर्नमेंट को। नेक्स्ट स्टेप ये था कि अब ऑपरेशन अगर अमेरिकन ने करना है तो ऑपरेशन किया कैसे जाए। अब उसके लिए दो ऑप्शन आए स्ट्रेट अवे। ऑप्शन नंबर 1 क्या थी? ऑप्शन नंबर ए ये थी, या पहली ऑप्शन ये थी कि एक मिसाइल अटैक लॉन्च कर दिया जाए। वो मिसाइल जाके लगे और पूरे बंकर को तबाह कर दे, ना उसके ऊपर आपका कोई रिस्क है, ना उसके ऊपर आपको फ़ौजी भेजने पड़ेंगे। और बाद के ऊपर हम ये कह भी सकते हैं कि क्योंकि वहाँ में हमारे पास इंटेलिजेंस मालूमात थी, हमने अटैक कर दिया और गवर्नमेंट इस पोजीशन में भी नहीं होगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के उसके ऊपर रिटेलिएट कर सके या कोई सफारती सतह का कोई प्रेशर डलवा भी सके। लेकिन उसके ऊपर ये बात होने लगी कि अगर हम ये ऑप्शन लेते हैं, मिसाइल मारते हैं, हाउ अबाउट उसके बाद हम क्या प्रूफ दुनिया को कैसे देंगे कि हमारा केस स्ट्रॉन्ग है, हमने उसामा ही को हकीकत के अंदर मार दिया है। बड़ा मुश्किल था उसके अंदर एक सारा इस चीज़ को प्रूव करना। इस सब ने ये इस सारे ऑप्शन ए को कैंसिल करवा दिया। अब गिरेगी दूसरी ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन थोड़ी सी इसमें रिस्की भी थी। दूसरी ऑप्शन ये थी कि हम एक मेरीन्स अपने तैयार करें और एक कमांडो ऑपरेशन के तहत जाएं पाकिस्तान के अंदर घुस के एबटाबाद तक, वहाँ पर उसामा का ऑपरेशन करें और उसमें बाहर आ जाएं। अब इस ऑपरेशन को हकीकत में बदला जा सकता था या नहीं, उसके लिए जिस बंदे की हेल्प ली गई वो थे वाइस एडमिरल विलियम मैक्रेवन। अब वाइस जो मैक्रेवन थे ये बड़े मशहूर थे इसमें कि वो इस तरह के ऑपरेशन लॉन्च करवाने में उनको एक बड़ी स्पेशलिटी समझी जाती थी। उनको ये टास्क दिया गया कि ये ऑपरेशन पॉसिबल है या नहीं है, ये आप हमें बताएं। उन्होंने ये कहा कि उन्हें कुछ वक्त दिया जाए, वो टीम बनाएंगे, एक पूरी प्लानिंग करेंगे और उसके बाद ही विल गेट बैक कि अगर ये पॉसिबल है तो कैसे पॉसिबल है या कितने टाइम में है। उन्होंने सैटेलाइट की इमेज की मदद से, तमाम जितनी भी इंटेलिजेंस की मदद से, वहीं अपने एक एजेंसी के अंदर CIA के अंदर एक बंकर उन्होंने बनवाया, एक पूरी टीम अपनी उन्होंने मेरीन्स की तैयार की और वो कमांडो एक्शन करते थे, डेली एक रिहर्सल करते रहते थे उसके अंदर मुख्तलिफ सिनारियो बना के। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ओबामा को ये रिपोर्ट पेश की कि बिल्कुल ये ऑपरेशन पॉसिबल है और हम इसको बिल्कुल आराम से अंदर कंडक्ट करवा सकते हैं। अब जब एक दफ़ा ऑपरेशन की बात हुई, उन्होंने ये बताया कि किस तरह हम अगर जलालाबाद से के वहाँ से हम फ़ौजी भेजें और किस तरह से किस टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इंटर कर सकते हैं पाकिस्तान के अंदर कि उन्हें बिल्कुल पता भी नहीं चले और ये ऑपरेशन हो जाए। अब अगली बात जो ओबामा ने उनके साथ थोड़ी जब 1-to-1 की क्रॉस क्वेश्चनिंग की, हाउ अबाउट ऑपरेशन पॉसिबल है, वेरी गुड, बट अगर हम अंदर जाते हैं, डिटेक्ट हो जाते हैं, सारे जहाज़ पकड़े जाते हैं, उस सूरत के अंदर हमारा क्या लाएमल होना चाहिए। इसके ऊपर मैक्रेवन की एक रिकमेंडेशन थी कि हमें किसी भी फ़ाइट के साथ इंडल्ज नहीं करना चाहिए। एक तो हो भी नहीं सकती क्योंकि ये एक स्विफ्ट ऑपरेशन है कमांडोज़ का, तो इसमें हमें किसी भी तरह पाकिस्तानी अगर फ़ौज का आमना सामना हो भी जाता है तो हमें लड़ने के बजाय इस चीज़ को इस तरह करना चाहिए कि वहाँ चीज़ों को थोड़ा कूल डाउन करके फिर सफारती सतह से अपने फ़ौजियों को बाहर निकालना चाहिए। ओबामा ये कहते हैं कि प्रेसिडेंट ओबामा जब उन्हें ये चीज़ सुनी और वो इमेजिन करने लगे कि अगर ऐसा मामलात हो जाता है तो काइंड ऑफ एक सफारती सतह पे जो एम्बेरसमेंट है कि ऑपरेशन आप उसामा के लिए करने गए थे, वहाँ आप अपने फ़ौजी भी पकड़वा बैठे और आप सफारती सतह से उनको बाहर लेकर आ रहे हो, तो वो कहते हैं कि उन्हें बड़ी एक लगता था कि ये काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट हमारे लिए ला सकता है। वहाँ के ऊपर प्रेसिडेंट ओबामा ने ये डिसाइड किया कि रादर कि हम एक हेलीकॉप्टर भेजें, हम उसके बजाय हम अपनी बड़ी टीम भेजेंगे। 2 स्पेयर हेलीकॉप्टर जो हैं तो उनको हम स्टिल टेक्नोलॉजी जिसके तहत वो पकड़े भी ना जा सकें और थोड़ा नंबर ऑफ मेरीन्स भी ज़्यादा कर दी है। अब उन्होंने अपनी बुक में इसके ऊपर लिखा नहीं है कि उसका मुराद क्या थी। बहरहाल आई थिंक वो एक किसी माइंडसेट के साथ आए थे कि अगर उन्हें कहीं रोका गया तो वो पूरी रेजिस्टेंस करेंगे, वो किसी भी सूरत के ऊपर पाकिस्तानी फ़ौज को पकड़ाई नहीं देंगे, ऑपरेशन करेंगे, हिट करके उसके बाद चाहे उसकी कोई भी कीमत हो वो फ्लाई आउट करेंगे पाकिस्तान से बाहर। एक दफ़ा डिसाइड ये हो गया कि एबटाबाद ऑपरेशन करना है
तो जो सिचुएशन रूम था उसके अंदर एक मीटिंग कॉल की गई और फर्स्ट टाइम एक ब्रॉड डिस्कशन हुई और एक वोटिंग ली गई। ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की बात है कि जब वोटिंग थी तो जो सीनियर किस्म के मेंबर्स थे, लाइक फॉर एग्जांपल हिलरी क्लिंटन, वो ये कहती थी कि अगर इस तरह का ऑपरेशन लिया और उसकी अगर नाकामी हुई तो उस बहुत बड़ा कैटास्ट्रोफिक होगा अमेरिका के एक फॉरेन रिलेशन के अंदर। और उसके बावजूद दूसरी जो सबसे बड़ी, लेकिन फिर उसके बाद जब एक पूरी डिस्कशन के ऊपर उनका ये भी था कि अगर इस ऑपरेशन की एक कामयाबी होती है तो ये एक अमेरिका का एक अफगानिस्तान वॉर के अंदर एक बड़ा दूरदराज किस्म के इसके नताइज भी पड़ेंगे। तो उन्होंने फाइनली इसके हक में वोट दिया। एक और बंदा जो बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसने अपनी एक राय दी वो थी वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडन, जो भी प्रेसिडेंट भी हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। बाइडन का ये कहना था कि अगर ये ऑपरेशन इस तरह के नाकाम हो गए तो आप ये बात याद रखें, जो एक पूरी की पूरी एक जो अमेरिकन पॉलिसी है अफगानिस्तान के अंदर या पूरे रीजन के अंदर, ये बहुत सारा हमें किसी न किसी तरह से प्रॉब्लम्स के अंदर ले आएगी। तो उनके एक थोड़े से कंसर्न थे जो ओबामा ने बता रहे हैं कि जब उन्होंने सिचुएशन रूम के अंदर दिए। एनीवेज फाइनल कॉल प्रेसिडेंट ओबामा की थी। उन्होंने ये कहा कि इन अ वे उन्होंने एक पूरा एक रिस्क लिया। रिस्क किस तरह से लिया कि वो ये भी बताते हैं कि उनके दिमाग में ये भी आ रहा था कि किस तरह से जो ऑपरेशन डेजर्ट 1 हुआ था ईरान के अंदर, जहां कमांडोज पकड़े भी गए थे जो छुड़वाने एम्बेसी से जा रहे थे, तो एक बड़ी एक ग्लोबल लेवल के ऊपर उसकी एक जगहसाई भी हुई यूएस की। तो प्रेसिडेंट कार्टर जिन्होंने ये सारा डिसीजन मेकिंग की थी वो पॉलिटिकली उस सब से कभी भी नहीं निकल सके। तो उन्हें ये लगता था कि ये कोई सिंपल डिसीजन नहीं था, उनके लिए ये डिसीजन था कि अगर ये चीज़ गलत गई तो ये सारी उनके जो है पॉलिटिकल कैरियर के साथ एक पूरी का एक धब्बा रहेगा। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने डिसीजन मेकिंग की और वहीं से उन्होंने मैकरेवन को कॉल की और गो अहेड दिया कि अगले जिन दिनों में जैसे आपको बेहतर लगे ऑपरेशन किया जाए। अब मैकरेवन के पास जब वो उस टाइम पे जलालाबाद में थे, टीम के साथ थी, फाइनल उन्हें गो मिला तो वो ये देखने लगे किस दिन को चुना जाए। उसके लिए वीकेंड को एक चुना गया और वो दिन चुनने की कोशिश की गई जब चांद भी ना हो, थोड़ी डार्कनेस हो, और 2 स्पेशल हेलीकॉप्टर स्टेट टेक्नोलॉजी के साथ 23 मेंबर को लेके, जिनमें एक पाकिस्तानी ने यार ट्रांसलेटर भी था और एक कुत्ता जो स्पेशल ऑपरेशन में था वो कायरो, वो भी साथ था। अब इस ऑपरेशन को जो नाम दिया गया था वो ऑपरेशन स्पीयर था। तकरीबन इस ऑपरेशन में 90 मिनट लगे जलालाबाद से जब जहाज़ उड़े और वो एबटाबाद तक पहुँचते। अब इस टाइम के दौरान इस तरह से था कि ये जो सारी की सारी चीज़ लाइव आ रही थी वो मैकरेवन को जलालाबाद के साथ थी और वो बिल्कुल इन टच थे और बता रहे थे कोई भी इंफॉर्मेशन जिस तरह से ऊपर ऑपरेशन को किया जाए। साथ इसकी लाइव जो रहे थे वो यूएस के अंदर भी थी। अब इस तरह से हुआ कि इस तरह से पहले कभी भी प्रेसिडेंट ओबामा कहते हैं उन्होंने लाइव किस किस्म का ऑपरेशन होता नहीं देखा। लेकिन जब वो एक रूम से जब गुजर रहे थे, अब इस दौरान ही थोड़ा सा एक एंजाइटी के अंदर, तो उन्होंने एक स्क्रीन देखी जिसके अंदर ऑपरेशन होता नज़र आ रहा था। तो वो ये कहते हैं कि मैं आके उस स्क्रीन के आगे बैठ के ऑपरेशन को लाइव देखने के लिए, जब वो बैठे तो साथ सिचुएशन रूम से और भी बंदे आ गए। इस मौके के ऊपर वो बड़ी एक मशहूर किस्म की पिक्चर है जिसमें हिलरी क्लिंटन और तमाम वो एडवाइज़र बैठे हैं और बड़े जो कीली ऑपरेशन को देख रहे हैं, वो सारे के सारे उस रूम में इकट्ठे हो गए और वो भी स्क्रीन देखने लग गए। अब वो ये कहते हैं कि जिस वक्त और वो सुन रहे थे मैकरेवन की जो कम्युनिकेशन भी हो रही है, लेकिन वो खुद अपनी इनपुट नहीं दे रहे थे, वो सिर्फ जस्ट देख सकते थे। जैसे ही ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले एक आवाज़ आई कि 1 डाउन मैकरेवन की तरफ से, और एकदम उन्होंने कम्युनिकेट किया एक हेलीकॉप्टर हमारा वहाँ साइड दीवार से लग के गिर गया है। और लेकिन उसके बावजूद मैकरेवन ने ये कहा ऑपरेशन को कंटिन्यू रखना है, ऑपरेशन रुकना नहीं चाहिए। एकदम से मेहरीन अंदर जाने लगे और कुछ टाइम के बाद थोड़ी सी आवाज़ें आने लगी और वो ये कह रहे हम देख भी सकते थे, एक बंदा ने बिल्कुल रेजिस्ट करने लगा रूम के अंदर। तो एक फायरिंग का तबादला भी हुआ। उस फायरिंग के अंदर एक आवाज़ आने लगी कि जेरोनिमो जो एक निक नेम था उसामा का, कि जेरोनिमो मारा गया है या उसकी हलाकत हो गई है। अब उसके बाद एकदम से ये भी डिसाइड किया गया कि जो हेलीकॉप्टर वहाँ पे गिरा है उसको तबाह कर दिया जाए ताकि कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र वाला कोई भी ऐसा सीन ना हो सके। और एज सुन एज वो ऑपरेशन वाइंड अप किया, वहाँ से तमाम वो चीज़ें जो ज़रूरी हो सकती थी, सीडीज़ वगैरह, तमाम लिटरेचर वगैरह, जितनी चीज़ें हो सकती थी वो वाइंड अप करके ऑपरेशन, और अमेरिकन फोर्सेस या मेरीन उस टाइम के ऊपर निकल गई। यहाँ उन्होंने ट्रांसलेटर की भी तारीफ़ की जो पाकिस्तानी ने याद था, जो लोकल लैंग्वेज समझता था, कि कैसे एक टाइम के ऊपर जब जैसे ही हेलीकॉप्टर गिरा तो लोकल निकल आए, कॉमन लोग। तो उस दौरान वो बंदा बाहर गया, उसने कहा नहीं ये इस तरह के, और लोगों को उसने किसी न किसी तरह बिजी रखा कि यहाँ कोई और चीज़ हो रही है। बिल्कुल उन्हें ये समझना है कि यहाँ पे यूएस या कोई भी मेरीन किस्म का ऑपरेशन हो रहा है। बहरहाल इन अ वे वो कहते हैं जब तक हम निकले भी और वापस जलालाबाद तक पहुँचते तक दोबारा 90 मिनट लगे। उस दौरान
उन्हें किसी भी किस्म की रेजिस्टेंस नहीं हुई है, ना तो पाकिस्तान इंटेलिजेंस की तरफ से, ना पाकिस्तानी फ़ौज या किसी एक गवर्नमेंट की तरफ से, और ये ऑपरेशन अपने एक इख्तिताम को कामयाबी से पहुंच गया। इस ऑपरेशन को कामयाबी से होने के बाद अगला जो मेन मरला था वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कैसे डील किया जाए या मिलिट्री को कैसे किया जाए। तो सबसे पहले उसी टाइम के ऊपर जो कॉल की गई वो माइक मलन ने की जनरल कियानी को। तो वो ये कहते हैं कि जब उन्होंने की तो उनका एक अपना इम्प्रेशन ये था कि कियानी एकदम से थोड़ा से ऐसे झंझलाहट से हुए, परेशानी से जैसे, और उनका इम्प्रेशन ये था कि जैसे उन्हें खुद भी कोई आइडिया नहीं था कि इस तरह से उसामा वहाँ पर हैं, या उन्होंने क्लीन चिट दी है पाकिस्तानी एक आर्मी एस्टेब्लिशमेंट को कि उन्हें उनकी वेयर अबाउट्स का नहीं पता था। लेकिन वो ये कहते हैं कि उनकी थोड़ी सी हैरत उस बात के ऊपर हुई है, रादर कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे काइंड ऑफ सख्त रिस्पॉन्स, या कि आपने हमारी एक सॉवरेनिटी को क्रॉस करके आपने हमें डबल क्रॉस करके अंदर आए हैं। उनका जवाब ये था कि देखें अब ऑपरेशन हो गया, बहुत अच्छी बात है जनरल कियानी का, ये जो फॉल आउट है ये किसी भी तरह पाकिस्तानी फ़ौज या हमारी इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं आना चाहिए। इसको आपने इस तरह से पूरे का पूरा जो है मीडिया जिस तरह भी ऑपरेशन क्लीन अप करना है इसके ऊपर हमारे ऊपर नाम नहीं आना चाहिए, और ये उनको एक श्योरिटी वहाँ पर उस कॉल के अंदर दी भी गई। दूसरी कॉल जो प्रेसिडेंट ओबामा ने की है वो की थी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को। वो कहते हैं जब ये मैं कॉल कर रहा था तो मैं बहुत सारे एक इमेजिनेशन भी आ रहा था कि यार किस किस किस्म की एक डिस्कशन हो सकती है हमारी। लेकिन कहते हैं जब हमारी ये एक बात हुई और हमने बताया कि हमने सक्सेसफुली ऑपरेशन कंडक्ट भी किया और उसामा को मार भी दिया इस ऑपरेशन के अंदर, तो कहते हैं कि जो मेरी हैरत ये हुई है कि जरदारी ने मुझे वही मुबारकबाद देनी शुरू कर दी और ये बताया कि अमेरिका ने एक बहुत बड़ा गोल अचीव किया है, और जितना ये आज दिन सेलिब्रेशन का है, मतलब ही वॉज लाइक काइंड ऑफ इस चीज़ को हम सेलिब्रेट करें क्योंकि हमने एक आज उस दहशतगर्द को मोड़ के गात उठा रहा है जिसने मेरी बीवी को, बेनज़ीर भुट्टो को, पाकिस्तान की लीडर को उन्होंने मारा। और वो काइंड ऑफ वो कहते हैं कि वो तो मुबारकबादों का एक सिलसिला रहा रादर के। तो वो इन अ वे मुझे जहाँ तक ये एक बात उनकी इस सारी उस चीज़ से समझ भी आई है, या बुक के अंदर उन्होंने क्लीन चिट भी दी है, वो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उसामा का वहाँ होने की मौजूदगी का कोई भी अंदाज़ा नहीं था, और ये सब उनके लिए भी उसी तरह शॉकिंग थी जिस तरह बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए शॉकिंग थी। हालांकि ये एक बात अपनी तैयां थोड़ा सोचने या समझने की ज़रूरत है कि एबटाबाद जैसा सिटी जिसमें वो एक हब है मिलिट्री का, वहाँ तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर दूर एक पूरा इतना बड़ा हाई लेवल का बंकर बना हुआ है और किसी ने उसको ओवर द टाइम पीरियड नोटिस नहीं किया। पर इस बुक के ये इख्तितामी चैप्टर था और उसके ऊपर मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ओबामा अपनी थोड़ी सी एक जो ड्रोन पॉलिसी है जो फाटा के अंदर थी उसके ऊपर भी कोई बात करेंगे कि किस तरह से वो इतनी जो है वर्स्ट किस्म की वो पूरा पॉलिसियों का तसलसल रहा। लेकिन इस बुक में तो उन्होंने बात नहीं की, लेकिन इस बुक का सेकंड वर्जन भी आएगा विद इन अ ईयर्स और सो आई होप वहाँ इसके ऊपर वो थोड़ी सी क्लैरिटी और या इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।